वे टू गो, प्रीति जिंटा आ गई हैं, द डिम्पल्ड ब्यूटी। अजय जी अब मनमोहित हो चुके हैं। देखिए ये जो वातावरण है, जब ऐसे लोग आते हैं पूरा बदल जाता है। देखिए क्रिकेट तो बढ़िया नजर आ ही रही है, पर प्रीति जिंटा जो आई हैं, मुझे लगता है उत्साह यहाँ पे और बढ़ जाएगा मुंबई हीरोज टीम का। वैसे इतना बढ़िया उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इतना बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए सेल्फी होने वाला है, सेल्फी। ये वक्त ही सेल्फी का है, ये वक्त ही सेल्फी का रह चुका है। प्रीति जिंटा और बॉबी देओल, लकी बॉबी देओल है। और सिद्धार्थ आप भी नीचे होते सेल्फी जरूर होती। 100%। कृति सैनन, प्रीति जिंटा और अजय मेहरा जी के साथ भी मैं कर लेता सेल्फी। शायद वो शायद तीसरा शायद, पर पहले दो पक्के। पर एक चीज बोलूं, प्रीति कितनी बड़ी क्रिकेट एंथुसियास्ट है। अगर आप उनको देखें तो हर शॉट पर वो चीयर करती है। और चौका। So looks like Preeti was the lucky mascot. बिल्कुल, क्योंकि ना केवल 4 रन मिले, पर सिद्धार्थ साहब में नो बॉल भी थी और आते ही रन आ रहे हैं, उछाल हो रही है रनों की। और 100 का जो आंकड़ा है बहुत करीब नजर आता हुआ, 98 स्कोर पहुंच चुका है। What a run rate! और सिद्धार्थ ऐसे में तो सारी प्रेडिक्शन हमारी गलत हो जाएंगी। हम 170 कह रहे थे, 150 कह रहे थे, यहां तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 200 रन भी हो सकते हैं। सर मैंने तो 200 कहा था अजय। अच्छा, आपने कहा था 170। नहीं मैं पंजाब दे शेर की टीम को पूरा बैक कर रहा हूं और ये फ्री हिट है। ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या करते हैं। हालांकि प्रयास किया था बड़ा शॉट लगाने का, चेज है पर तेज आउटफील्ड है। पर अजय देखा जाए क्रिकेट और बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन, इससे बेटर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, पहले याद देखते हैं कि 100 रन पूरे होते हुए, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है ये जो फिल्म स्टार्स हैं, जो देखिए इनका जो प्रोफेशन है, मेन जो प्रोफेशन है सिद्धार्थ, उसके अलावा क्रिकेट में कितना मेहनत कर रहे हैं। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर दिए, स्तर है क्रिकेट का वो लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए इतनी इंप्रूवमेंट है, इतने रन बनते हैं, इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा टेक्निकली इतना साउंड है। दूसरे 50 रन 28 गेंदों में आते हुए बहुत तेजी से आए हैं। और पहले भी अगर आप देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक गेंद का फर्क है। पहले 50 रन 27 गेंदों में आते हुए। यहां पे एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, हाउ अबाउट क्रिकेटर्स डूइंग फिल्म्स? वो भी होगा क्या कभी? देखिए कई क्रिकेटर्स ने वहां पे गए, प्रयास किया, पर फेल हो गए। जैसे कि नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, और इतना आसान नहीं है। और वही मैं कह रहा था सिद्धार्थ, तभी मैं तारीफ कर रहा था। देखिए ये जो प्रोफेशन है इनका, ये अलग है। मेन जो प्रोफेशन है वो एक्टिंग है, पर अपने आप को कैसे ढाल लिया है, अपने आप को कैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं। और प्रेशर रहता है यहाँ पे। जो क्राउड्स आते हैं सीसीएल में, हमने पहले 5 सालों में देखा, जबरदस्त क्राउड्स आते हैं, उसके बीच में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। बॉबी देओल की मैं बात कर रहा था, जैसे अब ये गेंदबाजी करते हैं, इतने एक्यूरेट नजर आते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार अपना जो स्तर है बढ़ा रहे हैं, इसकी दाद देनी होगी। और रितेश देशमुख जो बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान है, आप देखेंगे बड़े सीरियस है, बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, इसको कहते हैं करारा प्रहार, जबरदस्त प्रहार। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस है, लाइन में आए, और देशमुख मुझे ऐसा लग रहा है आज बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है। 33 से पहुंच चुके हैं, कप्तान है, बतौर कप्तान आगे से लीड करते हैं और बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए। और ये था पिछला बाउंड्री। जैसे देखा फुल टॉस, एक लंबा कदम आगे निकाला, लंबी स्ट्राइड आगे निकाली और सीधे बल्ले से खेला गैप में। और मिडल ऑफ द बैट, वो मैं अभी इनकी तारीफ कर रहा था, लंबे स्कोर की तरफ अग्रसर है। इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। नजर लग जाएगी, नजर लग गई, क्योंकि ये शॉट इन्होंने अभी तक खेला नहीं, अक्रॉस द लाइन खेले नहीं। पर ढिल्लों की यहाँ पे पहली विकेट मिलती हुई 33 पे आउट हुए रितेश देशमुख। 24 गेंदों का सामना किया और एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई 105 पे 2।
बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी अपील भी, पर मुझे लगा थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो ऑस्ट्रम के बाहर था, बाल बाल बचे। शब्बीर अहलुवालिया अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए, और क्या यहां पे रेफरल का प्रयोग करेंगे अब, ये भी दिलचस्प रहेगा। और मुझे लगता है शायद सोनू सूद से पूछ रहे हैं, जो गेंदबाज हैं ढिल्लों, वो सोनू सूद जो कप्तान उनसे पूछ रहे हैं कि क्या रेफरल ले, और जी हां, रेफरल का प्रयोग कर रहे हैं यहां पे। क्या लगता है सिद्धार्थ, क्या लगता है? What a tentative stroke by शब्बीर अहलुवालिया, बट धड़कनें बढ़ रही हैं। तुक, 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 तुक। देखिए, मेरी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि थोड़ा सा इंपैक्ट जो है ऑस्ट्रम के बाहर, पर ये स्पष्ट करेगा। पहले देखिए, बिल्कुल सही गेंद, लीगल गेंद, नो बॉल नहीं है तो बिल्कुल सही डिलीवरी है, पर अब ये देखना होगा इंपैक्ट कहां पे हुआ था, गेंद कहां पे लगी। और शब्बीर अहलुवालिया बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे इस स्ट्रोक में। जी हाँ, ये देखिए, ये लाइन जो थी गेंद की ऑस्ट्रम के बाहर पड़ी, और जी हाँ, मुझे लगता है कि बच गए। यहां पे मुझे लगता है नॉट आउट ही निर्णय रहेगा। जो यहां से हमें प्रतीत हो रहा है सिद्धार्थ, ऐसा लग रहा है कि इंपैक्ट जो है वो ऑस्ट्रम के बाहर है। अगर शब्बीर अहलुवालिया आउट हो गए तो इंपैक्ट मेरे घर में बहुत होगा। आप माता जी की बात कर रहे थे, जो आप इनकी बहुत बड़ी फैन है कहीं ना कहीं। अब ये प्रोड्यूस भी करते हैं काफी सीरियल्स को, और फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपूर्व लाखिया के साथ। जी हाँ। बट मुंबई हीरोज में एक और बहुत स्टड प्लेयर है, वो है अपूर्व लाखिया। और शब्बीर और अपूर्वा आपस में खेलते हैं क्रिकेट रविवार को, हर रविवार को 8 बजे सुबह। देखिए, थोड़ा लंबा कदम भी आगे निकाला तो एक स्ट्राइड भी आगे निकाली थी। पहली गेंद का सामना कर रहे थे शब्बीर, पर बात यह है कि इस एंगल से ज्यादा मुझे लगता है जो फ्रंट एंगल है वो थोड़ा स्पष्ट कर रहा है। ये जो एंगल है ज्यादा स्पष्ट कर रहा है कि जो इंपैक्ट है वो ऑस्ट्रम के बाहर हुआ है, तो इसको आउट करार देना बहुत कठिन है। थर्ड एम्पायर अब निर्णय लेंगे। और ये कि पीछे के पैड पे लगी है गेंद, ये आगे के पैड पे नहीं लगी। आगे का जो पैड है वो गेंद ने मिस कर दिया, और जो पीछे का पैड है सिद्धार्थ को शफल करके लगभग ऑस्ट्रम के बाहर आ चुका है। पंजाब दे शेर डेस्परेटली नीड अ विकेट नाउ। The impact is outside off stump, hitting backward. The rest all is okay. ऐसा लग रहा है नॉट आउट होना चाहिए, और शायद वही निर्णय है थर्ड एम्पायर का। तो ऐसे सिचुएशंस में बॉलिंग टीम के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे लगता है खाली यही है सिद्धार्थ कि आप इसी जगह पे गेंदबाजी करें, क्योंकि आप लगभग आपको विकेट मिल गई थी, तो उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, बेसिक्स आप सही रखेंगे, सिंपल रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और बिल्कुल उस डिसीजन को नकारा, तो सही निर्णय कहना होगा थर्ड एम्पायर का। और अंपायर अजय मेहरा का डिसीजन भी सही निकला। धन्यवाद सिद्धार्थ। आपकी आवाज बदल जाती है, मॉड्यूलेशन बदल जाती है। हाँ सर, मैं भी बॉलीवुड स्टार बनना चाहता हूं। 10 ओवर के बाद 106 पे 2।